3-4 महीने से जब से गर्मी पड़ी है ना, मेरी तो छत पे कोई काम ही नहीं है और ना ही पौधा है। तो मैंने जो कुछ पौधे ख़रीदा था उनको आज लगाऊंगी। इसको लगाने से पहले छोटा सा एक काम है, चलो पहले वो कर लेती हूँ। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अपने आप जो भी गमला में निकल रहे हैं ना वही है। और ये है नोनी की भाजी। अब लोगों में बहुत सारे लोग जानते होंगे नोनी की भाजी। पिछले साल भी मेरी छत पे हुआ था और यही आंटी बाज़ार से ले आए थे और उन्होंने दिया था मुझे लगाने के लिए। और जब मैंने वो लगाया उसमें छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी नाक की फूल होती है ना, तो उसी टाइप की छोटी छोटी सी फूल हो रही थी और बीज हो के अपने आप ही मिट्टी में गिरी है। और इस साल अपने आप ये जर्मिनेशन हो गया, मतलब 2-4 गमला में मेरा इतना अच्छा से फैला है ना, बिल्कुल धागे की तरह। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आपकी साग इस साल भी आ गया तो आके ले लो। और आंटी तो बड़ी खुश हो गई। और उससे पूछने से में तो नहीं होगा, तो ये थोड़ा चलाई है कर्म है इधर उधर, मतलब थोड़ी बहुत एक दो तो हर गमला में साग निकाल ही जाता है। तो आज वही हम कलेक्ट करेंगे। और ये देखो, ये जो कुरमुई की साग है ना, इसको मैं तोड़ तोड़ के काफ़ी बार पूरा गमला भरना चाहा, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना, जो मुमकिन ही नहीं हो पाता है। ऐसे भी अब जैसे जैसे अब गर्मी ख़त्म होने वाला है तो अपने आप ही मेरा पूरा गार्डन फिर से हरा भरा हो जाएगा। और बरसात तो पता ही नहीं इस साल बरसात होगा कि नहीं होगा। अगर बरसात होती ना तो कसम से मेरी सबसे अच्छा जो पैदावार होता है ना वो बरसात के सीज़न में होता है मेरी छत पे। और मैं अब ज़्यादा कुछ इसीलिए भी नहीं कर रही क्योंकि आप लोगों में से किसी को पता होगा मैं रेंट पे रहती हूँ। तो अभी मुझे रूम भी खाली करना है। एक्चुअली हमारी गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और गाड़ी के लिए हमें स्पेस चाहिए। इस चक्कर में अभी हमें रूम शिफ्ट करना है। तो मेरे हस्बैंड कहते इतनी मेहनत मत करो, पता चले रूम शिफ्ट करना पड़ जाए और फिर से तुम्हें मेहनत करना पड़ जाए। अब क्या करें, आप मानोगे नहीं, मैं जो जीती हूँ ना अपने घर और बच्चा संभालने की बात, अगर मेरे को आधा घंटा 1 घंटा भी टाइम मिलता है तो मैं अपनी छत पे अपने पेड़ पौधे के साथ वो टाइम बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी टाइम है। वो जो टाइम है ना वो मेरी टाइम है। मैं अपनी टाइम किसी भी काम में यूज़ कर सकती हूँ अपनी खुशी के लिए। और देखो अभी जो है ना मैं ये गार्डन की काम करूँगी यार, लेकिन क्या पता है मन नहीं करता। जब आपको बार बार गार्डन उजाड़ना पड़ता है ना, तो कोई गार्डनर ही समझ सकता है ये दर्द। लेकिन बहुत सारे लोग बोल सकते हो जो किराए की घर पे क्यों कर रहे हो भाई, कुछ नहीं कर सकते। नस नसों में मेरा बसा हुआ है गार्डनिंग, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलो मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी के लिए मैंने ले लिया ये सब फंगीसाइड थोड़ा सा। ओ मेरे पतिदेव भी आ गया छत्तू बना के। बिहारी लोग पहचानते होंगे छत्तू, वो मुझे बार बार कह रहा है थोड़ा पी लो थोड़ा पी लो, बाद में काम कर लेना। मैं कह रुक जाओ ज़रा मिट्टी बना लूँ। तो ये फंगीसाइड मैं मिलाऊंगी और इस पे है गोबर की खाद और मेरी पुराना गमला की जो मिट्टी वही मिट्टी और बकरी की जो खाद होती है वो खाद और राख। अभी मेरे पास तो इतने चीज़ ही अवेलेबल है तो मैं इसी चीज़ों से बनाऊंगी और मिट्टी को अच्छा से मिक्स कर लूँगी। लेकिन क्या करें बताओ, मिक्स करने नहीं दे रहा मेरा पतिदेव, पीछे से बार बार बोले ही जा रहा है पी लो पी लो पी लो। तो पहले मैं पी लूँगी, उसके बाद फिर से दोबारा से मैंने अपनी मिट्टी तैयार करूँगी। और इस बार जो मैंने खाद लाई थी ना, एक दूसरी नर्सरी से ले आई थी। ये खाद मुझे बहुत ही बढ़िया मिला, सेम रेट पे मिला। ठीक है, जैसे मैं पहले दुकान से भी लाती थी 80 रुपये की कट्टा, 30 किलो की जो कट्टा आता है 80 रुपये की आता था। और इस बार इन्होंने 100 रुपये मांगा, लेकिन मैंने उससे बोला नहीं आगे दुकान से भी इतना का लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे 80 रुपये कट्टा ही दिया है। लेकिन कसम से वो जो लेडीज़ थी ना उन्होंने मुझे बहुत बोला, जो मैम आप ये खाद ले जाओगे ना आपको हर बार मेरी खाद पसंद आएगा, ये बहुत बढ़िया है। और कसम से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार इस दुकान से लिया था। ज़रा सा भी कोई गंदगी नहीं, कोई पन्नी नहीं है, कोई कचरा नहीं है और एकदम ब्लैक 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 हो रखा है खाद, मतलब अच्छा से डिकम्पोस्ट भी हो गया। आगे से जितने बार भी मैं ले आई ना, इतना 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 पन्नी कचरा पत्थर ईंट निकालते हैं ना, बहुत देर तक छँटना पड़ता है। ये पहली बार ऐसा हुआ जो मुझे बिल्कुल भी छँटना नहीं पड़ा। और ये जो खाद है ना ये मैंने शिराजपुर नर्सरी से लिया, वहाँ पे बहुत सारे नर्सरी है
उन्हीं में से हर नर्सरी में मिल जाता है, अलग अलग दुकानों में अलग अलग रेट पे देते हैं। तो मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं ख़रीदा, बस रूम शिफ्ट करना है तो बस 2 कट्टा खाद ले आई थी और 7-8 पौधे ले आई थी। एक तो इंडोर प्लांट था जो मैंने अपने नीचे ही रख लिया, और ये जो 7 प्लांट है, इन 7 प्लांटों में रिपोर्ट करूँगी। अब देखो, रिपोर्ट करते करते भी मुझे डर लग रहा है। 2 दिन से ना मौसम बहुत बढ़िया है, सुबह थोड़ा बारिश भी हो गई थी और अब धूप भी नहीं है, तो ये सोच के मैंने इनको रिपोर्ट करने के लिए आ गई थी। और बढ़िया तरीके से सब रिपोर्ट भी हो गए। लेकिन जैसे जैसे साढ़े 3-4 बज गया, फिर से कड़ाकेदार धूप निकली। अब ये धूप तो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, ये सोच के मैंने बाकी काम कर ही लिया। और अब ये देखो, मिट्टी है ना, कुछ तो मिट्टी गीला रह गया, बड़े ग्रो बैग की जो निकलती पूरा मिट्टी खुल गया, और कुछ ऐसे टाइट हो गया। लेकिन मैंने ना इसको थोड़ा सा अपनी रिस्क पे इसको थोड़ा मिट्टी हल्का कर रही हूँ, जो जड़ें कैसे खोलेंगे। और ऐसा नहीं है जो जितने बार मैं अपने जितने पौधे लगाती हूँ सारे पौधे सरवाइव करता है, नहीं। कुछ पौधे मेरा सरवाइव करता है, कुछ पौधे मेरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेंटेन करना पड़ता है, इनको देखभाल करना पड़ता है और सही जगह पे रखना पड़ता है। तो देखो, जैसे मैंने ये रिपोर्टिंग कल किया था, ठीक है, कल मैंने दिन में करके आई थी, और मैंने सोचा चलो अब तो इस धूप में कोई दिक्कत नहीं होगी, कल मॉर्निंग में जाके मैं इनको छायादार जगह में रख आऊँगी। लेकिन जब मैं आज गई, आज बहुत धूप थी, और आज जाते जाते मुझे 12 बज चुका था, मतलब 12 बजे तक ये धूप में थे। फिर मैंने इनको छायादार जगह में दी, जो 2-4 दिन छायादार जगह में रहे। अभी इस पौधे को देखो, इसका जड़ तो बाहर तक कितना अच्छा आ गया। लेकिन ये जो गमला है ना, मेरा गमला थोड़ा छोटा है, अगर ऐसे ही मैं लगाने जाऊँगी तो मिट्टी आएगा नहीं पूरा ऊपर तक। तो ये जो ऊपर की जो लेयर की मिट्टी है ना, यही मैंने तोड़ दी। अब मुझे ये तो नहीं पता जो ये मिट्टी तोड़ने से मेरे पौधे को कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी करते करते हम सीख जाएंगे। कोई देखो, बचपन से हम शहर में रहे थे, लेकिन साल में एक बार ऐसा होता था, जैसे बंगाली महीना आता है ना, बैसाख और जेठ महीना जो आते, हर साल उस महीने में हम गांव जाते थे मम्मी पापा के साथ नानी की घर। और वो मेरी नानी की ना एक टुकड़ा ज़मीन अपने घर के सामने होता था, जहाँ पे उन्होंने अपनी मतलब रोज़ की जो यूज़ होता था ना, जैसे एक दाल आता है, कोलाई दाल बोलता है हमारे इधर, यहाँ पे मैंने वो दाल देखा नहीं, वो दाल, बैगन, मिर्च, है ना, प्याज, ऐसे ऐसे चीज़ें मेरी नानी हमेशा लगाती थी अपने घर के सामने की ज़मीन पे, जो उनको रेगुलर यूज़ हो। तो तब देखती थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद तो शहर में रहते तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मेरे भाई जहाँ पे रहते थे, उस मकान में, उसके पड़ोस में कोई मकान था, जिनकी मकान मालिक को मैंने देखा छत पे सब्जियां उगाते हुए। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था छत पे गार्डनिंग, मैंने उन्हीं आंटी को देखा था। और तब भी कोई शक नहीं था, मतलब सोचा नहीं था कभी लगाऊंगी, क्योंकि छोटी थी, कभी स्कूल जाती थी। तो धीरे धीरे जब पहला लॉकडाउन आई और घर पे बैठे बैठे बोर हो गई, तब मेरा ये शौक़ चढ़ा जो मैं भी गार्डनिंग करूँ। उस टाइम मालूम नहीं था क्या किस टाइम होता है, मैं जो पसंद आता था वही ला ला के मिट्टी में दबा देती थी, नहीं होता नहीं होता नहीं होता। फिर मैंने यूट्यूब में बहुत सारे सर्च करी, और कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मैंने यूट्यूब देख देख के बहुत सारी चीज़ें सीखी, और धीरे धीरे अब गार्डनिंग करते रहती हूँ। चलो।